भक्ति विद फूड। एक दिन सपना नींद से टूटा, खुशी का दरवाजा फिर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका भक्ति विद फूड ब्लॉग में। और आज मैं निकला हूँ सफ़र पर, और ये सफ़र है लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने का, क्योंकि टेम्परेचर इस समय 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और तपन है, आग निकल रही है, ज़मीनों से आग निकल रही है, ऊपर से आग बरस रही है। तो इस इतने टेम्परेचर में आदमी की लाइफ क्या है, कैसे जी रहा है आदमी, क्या मजबूरी है कि उसे इतने दोपहर में दुकान खोलनी पड़ती है, क्या मजबूरी है। तो हमारे बीच बैठे हुए हैं अनोखे लाल जी, इनसे पता करते हैं आप इतनी गर्मी में इतनी धूप में चला रहे हैं दुकान, कैसा महसूस करते हैं? बहुत परेशानी है, क्या करा जाए। पर परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी धूप में 45-50 डिग्री की गर्मी है, उसमें भी काम करना पड़ रहा है और काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पालन पोषण कैसे होगा बनना, कौन देगा? लोगों की ज़िंदगी में बहुत डिफरेंट है। अब ऐसे भी लोग हैं जो एसी में पड़े हुए हैं घर में, हमारे एसी में रह रहे हैं। हमारे पास तो ऐसे भी लोग हैं, रिक्शे वाले भी हैं, मेरे पास तो सर गर्मी में वो हमारे रिक्शा पास भी चलाते हैं। हमारे पास तो कूलर भी नहीं है। और ये देखिए पंखा बहुत छोटा सा है, और ये करीब 15 साल पुराना पंखा है, तो इसी से ही अपना चल रहा है। और बहुत टफ लाइफ है, बहुत टफ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे चारों पढ़ते हैं जी, चारों पर दे बात नहीं। बहुत मुश्किल से। अच्छा, ये आने वाले टाइम में अगर यही टाइम रहा तो शायद बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी है। कौन से स्कूल पढ़ते हैं? मेरे बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर। तो ये आपने क्या क्या अभी सामान बेचो, चिप्स बेचते हैं, तमाम चीज़ें आप बेचते हैं, मसाला भी बेच रहे हैं, जी ठीक, चॉकलेट भी बेच रहे हैं बच्चे। जी 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 जी। और मेन बात है कि आप सड़क किनारे लगा रहे हैं दुकान। हाँ, एक खोखा है और उसके बराबर में आप दुकान लगा रहे हैं। कभी भी मुझे अपनी दुकान कोई भी परेशानी कर देता है। आप तो आप सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, अपनी रोजी चलाते हैं, कोई परेशानी होती है आपको? बहुत कोई परेशान करता है? बहुत परेशान करते हैं। सिर्फ सरकार की तरफ से तो मदद मिलती है कि हम अगर यहाँ पर अगर कोई फेरी वाला है या सड़क के किनारे दुकान लगा रहा है तो उसको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार तो मदद करती है? नहीं, ना पुलिस वाले मदद करते हैं, ना सरकार मदद करती है। और सबसे ज़्यादा प्रशासन के स्तर पे आपको क्या परेशानी होती है? प्रशासन मदद नहीं करता ना, प्रशासन तो और ये कहता है कि आप यहाँ से हटिए, आप सड़क घेरे हुए हैं और उन्हें हमारे परिवार के किसी भी से कोई सिंपैथी नहीं है। अगर उन्हें ऑब्लाइज किया जाता है तब तो अनदेखी हो जाती है, अन्यथा फिर दिक्कत आती है। सुबह 9 बजे आप आते हैं, रात को मैंने देखा आपकी 12 बजे तक शॉप होती है, आप लगे अगर रहते हैं, काम करते रहते हैं। अगर हमें सर इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो हम 2 वक्त की रोटी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इनकम के मामले में देखें तो हाँ, मुझे करीब 20 साल हो तो गए। क्या अंतर आया? कुछ इनकम का आपका फ़र्क पड़ा है कि बहुत सर, बहुत पड़ा है। इनकम बढ़ी है, घटी है? घटी है, बहुत घटी है, कारण क्या है? बहुत घटी है। घटने का कारण इसका कारण क्या कहा जाए। अगर हम कुछ कहेंगे तो और ये बात कहीं और पहुंच गई तो हमें मुश्किल आ जाएगी। अच्छा, पहले लोग लोकल चीज़ें चिप्स वगैरह से लोकल स्तर बरेली में इंडस्ट्री है ऐसी जी, जो ऐसे चिप्स वगैरह लोकल स्तर पर बनाती थी, जी, तो उसमें मार्जिन आपको ज़्यादा मिल जाता था। अब लोग ब्रांडेड खाना पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा था या नहीं, इसमें मार्जिन नहीं ज़्यादा है? नहीं सर, ब्रांड और यहाँ की लोकल चीज़ों के अपेक्षा कोई दिक्कत नहीं है। बट आजकल इस गवर्नमेंट में या ये इस समय में मार्जिन घट गया है, इसीलिए आदमी ने। कारण क्या रहा मार्जिन घटने का? कारण क्या है? महंगाई हो गई बहुत। नहीं तो क्या कंपनी की ऐसी पॉलिसी आई? हाँ, जैसे हमने 10 रुपये का पैकेट, 10 रुपये का ये जो पैकेट है, जी, तो पहले इसके अंदर इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, हाँ, हाँ, और हाँ, रेट और मार्जिन भी कम, मार्जिन था। भी ज़्यादा था, रेट इसलिए था, हाँ, रेट में कोई फर्क नहीं आया। 10 रुपये का है तो 10 रुपये पहले भी था, हाँ, लेकिन मार्जिन की बात करें तो क्या मार्जिन घट गया? हाँ, मार्जिन घट गया। और
जो इसमें उपभोक्ता जो ये चीज़ इस्तेमाल करता है उसके लिए चीज़ भी घट गई। अच्छा, जी, क्वांटिटी भी घटा दी, क्वांटिटी भी रेट घटा वही दी। रखे, क्वांटिटी घटा दी, हमारा मार्जिन रिटेलर का मार्जिन कम कर दिया। मार्जिन कम कर दिया। ठीक है, और अब हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हर चीज़ में। टफ है लाइफ क्या? हाँ, जीएसटी देने के बावजूद भी हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। हर चीज़ महंगी हो गई है और कमाइयाँ हैं नहीं। और जो भी है कि बताया जाता है कि गरीब आदमियों के लिए ये होना है वो होना है, लेकिन हम तक कोई भी योजना नहीं पहुँच पाती है क्योंकि कोई हमें आपको राशन देखो, गवर्नमेंट राशन दे रही है, 80 करोड़ लोग को राशन दे रही है। उसमें राशन वाला 1 किलो मार है, उसमें राशन वाला 1 किलो कम दे रही है। राशन मिलता है, मिलता तो है, मिलता है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे, दो आप लोग, 6 लोग हैं। 6 कितना यूनिट मिलता है आपको? 18 किलो चावल। 3 यूनिट पर मंथ, तो 18 केजी आपका हो गया। मोटी है तो ना 18 किलो नहीं मिलता सर। हाँ। 12 किलो 12 किलो मिलता है। कैसे 12 किलो मिलता है? एक घंटे पे 2 किलो। एक बंदे पर, एक सदस्य पर, परिवार के एक सदस्य पर 2 किलो आपको मिलता है, यानी 12 केजी मिलता है। जी। पूरा राशन मिलता है? नहीं, 1 किलो वो राशन वाला काट ऐसा देता क्या है। क्यों? वो ये कहता है कि राशन गिर जाता है, चूहे काट जाते हैं, और तो जबकि वहाँ का राइट नहीं है कि 1 किलो काटें, और वो काटता है ज़बरदस्ती। मैंने उसको इस बात को कहा भी, लेकिन उसने इस बात का खंडन किया कि इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने कि ठीक है, अगर ऐसा होता है। सरकार की बात और सर को सब अच्छा, सरकार की बात करें हम, बच्चे, आपके 4 बच्चे यही हैं, आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी खासी एजुकेशन दे रहे हैं। हम एजुकेशन स्तर की बात करें, क्या स्तर है? देखिए आजकल के अगर आप सरकारी स्कूल में देखें तो वहाँ पर क्या पढ़ाई है, या हम प्राइवेट बच्चे को, प्राइवेट स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं? सर चुंगी स्कूल में जो सरकारी संस्थाओं के स्कूल हैं उसमें एक टीचर की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन वो 10,000 रुपये महीने का भी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैंने अक्सर मोबाइल वहाँ देखा है कि कुछ नहीं, बच्चों के सामने मोबाइल चलाते रहते हैं टीचर लोग। नहीं, ऐसे भी ऐसे भी लोग हैं, बहुत सीरियस लेकर पढ़ाते हैं, बहुत कम रेयर केस में एक आध % है ऐसा, वरना नहीं। मेरा मानना यह है कि जो भी हमारे जिलाधिकारी महोदय वगैरह हैं या वरिष्ठ लोग हैं, BSA है या DSO वगैरह हैं, उन लोगों को औचक निरीक्षण करके ये देखना चाहिए कि ये मैडम वगैरह या जो सर वगैरह हैं क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या मोबाइल पे तो बैन लगना चाहिए। जैसे ही क्लास में एंट्री करेंगे टीचर, मोबाइल आपको एक जगह जमा कर देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल का क्या हाल है? प्राइवेट स्कूल में फिर भी कुछ हद तक, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी है, मेंटेनेंस इतना है कि हर आदमी बहुत जो कर सकता है। सरकार को क्या जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि इस पर कुछ लगाम लगाएं? चलो वो क्योंकि फालतू हर तो साल पड़े। जब एडमिशन का मौका आता है तो देखो ये रोना रोते ही पेरेंट्स बोलते हैं कि फीस बहुत महंगी होगी, हर साल फीस बढ़ा देते हैं, हर साल। आपको नई खरीदनी है, हर साल किताबों पर रेट बढ़ जाता है हर साल, और हम बात करें ड्रेस हर साल खरीदनी पड़ती है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि इस पर भी कुछ कंट्रोल किया जाए, जो प्राइवेट स्कूल है इन पर हाँ कंट्रोल किया सर, जाए। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें 5,000 रुपये फीस है महीने की। 10 इधर से निकाल के देखो, तो मेरे पास कभी कभी पैसे नहीं होते हैं फीस के, तो मुझे ब्याज पे पैसे लेके तो और फीस जमा करनी पड़ती है, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा महंगी है। और अगर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पढ़ाई नहीं। चाहते हो आप कि आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करें, ये आपकी लाइफ जो आपने काम धंधा चालू किया है यहाँ पे ना आए, इस बिजनेस में ना आए, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपको भी लोग से सुनना पड़ता है, प्रशासन के लोग से सुनना पड़ता है, उनकी गालियाँ खानी पड़ती हैं आपको यहाँ बैठ के। बिल्कुल। इतनी गर्मी है, हाँ, आप भी चाहते हो मेरे बच्चा पढ़ लिख के अफसर बने, और वो भी अफसर नहीं बने, अपनी जीने की लाइफ को बदले। बदले। जो हाँ, आपका जो मैं परेशानी झेल रहे हैं या जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चों को ना करनी पड़े। क्या हुआ राम भाई?
बहुत टफ लाइफ है आपकी, बहुत गर्मी में, अभी गर्मी इतनी पड़ रही है ना, हमारी हिम्मत कुछ नहीं निकलती घर से कि हम इतनी गर्मी में हम निकलें। अब हम 10 डिग्री सेल्सियस हम है। लोग सामतगंज से सामान लेके आते हैं साइकिल से, फिर लाके यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ पे बेचते हैं, फिर उसमें से मैंने देखा पहले आपके इतने पैकेट वगैरह हैं वो आपको खोलने पड़ते हैं, फिर लटकाने पड़ते हैं या फिर फिर शाम को हटाना उसके पड़ता है। बाद धूप में आपको बैठना पड़ता है। उसके बाद आप जब शाम को जाते हैं 1-2 घंटे तो आपको चीज़ों को बटोरने में लग जाता है। और क्या, इतनी मेहनत करते हैं। हाँ बहुत दिक्कत है हमारे साथ। और ये मेरी दिक्कत नहीं है, मेरे जैसे हज़ारों सैकड़ों भाई हैं कि बेचारे पटरी पे रेहड़ी पे सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, तब उन्हें कहीं जाके 2 वक्त की रोटी का हिसाब किताब बनता है, और उसमें भी कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी तरह का तो उसके लिए तो सरकार हमारी आयुष्मान की पॉलिसी लाई हुई है। सर मैंने कम से कम 20 चक्कर लगाए, अभी तक मेरी लिस्ट में नाम ही नहीं है, जबकि मैं इतना पुराना हूँ। मेरी उम्र कम से कम 39 साल है, आज तक मेरा आयुष्मान में लिस्ट में नाम ही नहीं है। इनकेस मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आप गए थे क्या? सैकड़ों बार गया हूँ, मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं कि तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, तुम्हारा आयुष्मान कार्ड नहीं कब है। आएगा वो लिस्ट में? क्या मालूम कब आएगा। जब नए BPL की गणना होगी हाँ शायद तब आएगा। अब इसी बीच में अगर मेरे परिवार के साथ कोई हादसा हो जाता है तो मेरे पास 2-4-5 लाख रुपए नहीं है, तो मैं उनका इलाज कहाँ से कराऊंगा, लिहाजा मर जाऊंगा। यही आप डिस्ट्रिक्ट में जाना, सरकारी अस्पताल है। डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। अगर वहाँ पे आपकी एवरोज है या आप पैसे खर्च करते हैं तब तो आपकी सुनी जाएगी, अन्यथा आपकी नहीं सुनी जाएगी, चाहे आप CMO से शिकायत कह देना। वहाँ कोई किसी से नहीं डरता है, सब कहते हैं हम सरकारी नौकर हैं, हम किसी के प्राइवेट नहीं जो हमें अभी अब आप मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो कल मेरी मन तबीयत में इच्छा रहती है कि आराम करें। आराम करें। हाँ बहुत इच्छा रहती है। जाके अब घड़ी दोपहर 3 बज रहे हैं इस समय, 3 बज मन रहे हैं, करता है अभी ना कि मुझे अब जाओ या घर पे जाओ आराम से आराम करो। लगता नहीं। अभी मुझे अपने बच्चों को यहाँ बिठाना पड़ेगा 2-3 घंटे। अगर मुझे खाना खाने जाना है या मुझे बाज़ार जाना है तो ऐसी तपकी धूप में मुझे बच्चों को बिठाना पड़ेगा। क्या उन्हें बिठाना ठीक है, लेकिन मजबूरी है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, है ना? हाँ आओ बेटा। ये मेरा राम है, अच्छा। इससे छोटा एक और है। हाँ हाँ। हाँ तो ये सब लोग बेचारे मेरे मैंने पीछे। देखा है अब जैसे अब आपको अपने तो यहाँ पर बच्चों को बिठा देते हैं आप। तो ये बेचारे मान लेने आते हैं। हाँ तो मेरे पीछे ये दुकान का ध्यान रखते हैं, फिर अपने कष्ट में, और बहुत दिक्कत होती है। जितने का हमारा खर्चा है उससे उतनी आमदनी नहीं है, लेकिन पहले मेरी आमदनी होती थी, मैं आराम से अपनी लाइफ चला लेता था, लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि ये नहीं हो पा रहा। ये दोनों हैं गब्बर भाई के बच्चे, और इनसे पता करते हैं बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में पढ़ते हो। तो मन लगता है पढ़ाई में? हाँ अच्छा, पापा की हेल्प भी कराते हो? पापा के बाहर जाते हैं? हाँ अच्छा, तो तुम भी बड़े होकर दुकान चलाओगे या कुछ और करोगे काम? पुलिस अफसर बनना चाहते हो? अच्छा बेटा आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? पापा की तरह अच्छा लगेगा कि आप यहाँ बैठो दुकान चलाओ? बहुत दिक्कत है। तो ये थे हमारे साथ अनोखे लाल, जो कि कई सालों से सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, और उनकी लाइफ के बारे में हमने आज जाना। ऐसे ही लोग की ज़िंदगी के बारे में हम चर्चाएं करते रहेंगे, और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं इससे आपको अवगत कराते रहेंगे। साथ में आपको तरह तरह के जायके नहीं का स्वाद आपको हम कराते रहेंगे। आप देखते रहिएगा भक्ति विद। बहुत